हेलो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राज एक बार फिर से सभी का वेलकम करता हूं। और चलिए शुरू करते हैं आज एक नई क्लास को। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्पोकन इंग्लिश के इस कोर्स को हमने कुछ इस तरीके से डिजाइन कर रखा है जिसमें आपको फर्स्ट क्लास टू 15 क्लास एक हमने सेटअप बना रखा है, जिसमें आपको सबसे पहले फर्स्ट क्लास को देखना है, उसके बाद अपनी सेकंड क्लास, थर्ड क्लास कुछ ऐसे देखना है। इसके लिए हमने आपके लिए साइड में लिंक डाल रखा है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप पहले फर्स्ट क्लास को देख के आइए। फर्स्ट क्लास को देखने के बाद में आप सेकंड क्लास को कुछ इस तरीके से देखेंगे तो आप इंग्लिश अच्छे से सीख पाएंगे, बहुत आसानी से सीख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी को कहते हैं कि चलो कोई काम करते हैं, क्योंकि बार बार मैं भी बोलता रहता हूं और आप भी बोलते रहते हैं कि चलो खाना खाते हैं, चलो खेलते हैं, चलो बोलते हैं, चलो लिखते हैं, कोई भी काम चलो करते हैं, तो हम यूज करेंगे लेट्स एक्शन। मेरी बात को फिर से सुनिएगा, लेट्स एक्शन। लेट्स एक्शन का मतलब होता है चलो ये एक्शन करते हैं। किसी को भी आप बोलते हैं, आप अपने भाई को बोलते हैं कि चलो खेलते हैं, तो सेंटेंस बन जाएगा लेट्स प्ले। आप अपने भाई को बोले कि चलो ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। आपने अपने भाई को या किसी को भी कहा कि चलो कोई काम करते हैं, तो लेट्स एक्शन बोलना है। मैंने कहा चलो शुरू करते हैं, तो आप बोलेंगे लेट्स स्टार्ट। आपने कहा कि चलो टीवी देखते हैं, तो आप बोलेंगे लेट्स वॉच टीवी। अगर आपने ये कहा कि चलो खाना खाते हैं, तो आप यहां पे बोलेंगे लेट्स ईट फूड। चलो कोई भी काम करते हैं, लेट्स एक्शन आपको बोलना है और उसके बाद में आप काम को शुरू कर सकते हैं। मैंने आपको कहा कि यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश, तो आपने कहा चलो सर ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। क्या बोलेंगे? लेट्स ट्राई। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इन सब चीजों को जो मैं साथ साथ में बताता रहता हूं, यूज करते रहिएगा, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। इंग्लिश ना बोल पाने के पीछे ये भी बड़ा कारण होता है कि जब हम छोटे छोटे सेंटेंस को नहीं बना पाते या नहीं बोल पाते हैं, तो वही अपना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और उसके बाद में हम ट्राई करना छोड़ देते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले ये समझते हैं कि आज की क्लास कहां काम में आएगी। आज की क्लास को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। इसलिए आप इसको एकदम आराम से देखिए और इसके बाद में आप सेकंड पार्ट को देखेंगे तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे ज्यादा बोले जाने वाली क्लासों में से आज एक क्लास है और आज की क्लास को हम बोलेंगे क्लास डू और डज। क्लास डू और डज, ये कैसे आएगी काम और कैसे आपको बोलना है, उसको समझने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सी बातें बोलने के लिए आपको काम में लेनी है। क्योंकि कैपेसिटी बताने के लिए आप कैन काम में लेते हो। फॉर एग्जांपल आई कैन गो। अगर आप अपने आपको या किसी और को एडवाइस देते हो तो क्लास शुड काम में लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आई शुड गो। और अगर आप फ्यूचर की बातें करना चाहें तो आप क्लास काम में लेंगे विल, जिसका मतलब होता है फ्यूचर की बातें करना। फॉर एग्जाम्पल मैं जाऊंगा तो आई विल गो, आऊंगा तो आई विल कम, बोलूंगा तो आई विल स्पीक। कोई भी काम को करूंगा विल के साथ उस एक्शन को बोलूंगा। अगर आप अभी किसी काम को कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो आप बोलोगे आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्योंकि जिस समय हम जब काम करते हैं तो हमें आईएनजी की क्लास काम में लेनी होती है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश, माई फादर इज सिटिंग, मोदी इज स्पीकिंग, धोनी इज प्लेइंग। बहुत सारे सेंटेंसेस आपके पास है। इसके बाद में हमने कल की क्लास में सीखा था, अगर मेरे पास कुछ भी होगा तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव, उस चीज का मैं नाम बोल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मोबाइल तो आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास कंप्यूटर है तो आई हैव अ कंप्यूटर। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हमने बनाकर सीखे हैं। ये अब तक की क्लासेस है और इनका यूज हमने सीख रखा है। आज की क्लास का क्या यूज है पहले उस पर बात करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखिए आज की क्लास हमें काम में आएगी अपना रूटीन बताने के लिए। अपना या किसी भी इंसान का रूटीन बताने के लिए आज की क्लास काम में आएगी। अब आप पूछेंगे सर ये रूटीन क्या होता है? रूटीन से मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब है, आपको समझाता हूं। यहां पे आप किसी भी काम को बार बार जब दोहराते हैं, चाहे वो काम आप 1 घंटे से दोहराएं, चाहे वो काम आप 8 घंटे से दोहराएं, चाहे तो आप 24 घंटे से उसको दोहराएं, चाहे तो 1 महीने से दोहराएं। एग्जांपल देता हूं, जैसे आज आप सुबह 8 बजे उठे या सुबह 4 बजे मान लीजिए आप उठे, ठीक है ना। वैसे तो लॉकडाउन के चलते सब फ्री है तो सब मोस्टली लोग 7-8 बजे लेट उठते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहां पे। आज आप 4 बजे उठे, 24 घंटे के बाद कल फिर से 4 बजे उठेंगे,
फिर अगले दिन 4 बजे, फिर अगले दिन 4 बजे। तो आपका ये 24 घंटे का एक रूटीन हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आप सुबह 7 बजे चाय पीते हैं, उसके बाद में मान लीजिए दोपहर में आप 12 बजे चाय पीते हैं, उसके बाद में 3 बजे चाय पीते हैं। तो ऐसे करके ये आपका रूटीन बन गया है। अगले दिन फिर से 3 बजे, फिर से 7 बजे, फिर से 12 बजे। आप बार बार किसी काम को जब करते हैं, 12 महीने का एक एग्जांपल लेते हैं। आप दीपावली मनाते हैं, मान लीजिए हर साल नवंबर में या किसी भी महीने में आप दीपावली मनाते हैं, 12 महीने के बाद में फिर से मनाएंगे, फिर से 12 महीने के बाद मनाएंगे। और ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते कैसे हिंदी में? जैसे मैं सुबह उठता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं जानता हूं, मैं पढ़ाता हूं। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मैंने कल भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ा रहा हूं और कल भी पढ़ाऊंगा। ये मेरा रूटीन है, मैं हर रोज पढ़ाता हूं, मैं बोलता हूं, मैं लिखता हूं। जैसे हम सूर्य की बात करें, सूरज की बात करें, तो हर रोज सुबह 6 बजे वो उदय होता है। तो आप क्या बोलते हैं? सूर्य उदय होता है या सूरज उगता है, आप ऐसे बोलते हैं। तो सूरज उगता है, वो उसका रूटीन है, रोज का काम है। सूरज के लिए मैं बात करूं कि वो अस्त होता है या छिपता है, तो आप सिंपल सी बात क्या कहेंगे? ये एक रूटीन है 24 घंटे का। तो ऐसी सारी की सारी बातें बोलने के लिए आपको आज की क्लास डू और डज काम में लेनी है। आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे जब हम फॉर्मूला के साथ एग्जांपल्स पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास रूटीन की बातें करने के लिए। जब आप अपना या किसी भी इंसान का, आपने कहा कि मेरे पापा बाजार जाते हैं, मान लीजिए वो हर रोज सुबह बाजार जाते हैं, तो वो उनका एक रूटीन हो गया। आपने कहा मेरी मम्मा खाना बनाती हैं, तो वो आपकी मम्मा का एक रूटीन हो गया, वो हर रोज सुबह और शाम खाना बनाती है, तो ये एक रूटीन बन गया। और इन सब बातों को करने के लिए डू और डज की क्लास को काम में लेंगे। चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले फॉर्मूला वर्कर। डू और डज में से आपको एक काम में लेना है, कब कौन सा वो भी मैं बताऊंगा, और उसके बाद में आपको एक्शन काम में लेनी है। देखिए गाइस, यहां पे पहले ये समझते हैं कि डू कब काम में लेना है और डज काम कब लेना है। ये एक ग्रामर रूल भी है, और आज मैंने आपको एक बार बता दिया तो आपको हमेशा हमेशा के लिए ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए, हमने पिछली क्लास में भी बात करी थी, फिर से बता रहा हूं, थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान कभी भी आपको मिल जाए तो उसके साथ आपको डज काम में लेना है। थर्ड पर्सन और सिंगल कोई इंसान हो, थर्ड पर्सन और सिंगल भी हो। एग्जाम्पल्स लेता हूं, लेकिन पहले ये समझे, फर्स्ट पर्सन कौन? मैं, मींस आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। आई को हम मानते हैं फर्स्ट पर्सन, मैं खुद हूं वो फर्स्ट पर्सन हूं। मैं आपकी बात करूं तो आप मतलब यू होता है सेकंड पर्सन। अब इनके अलावा जो भी बच गए वो सब है थर्ड पर्सन। क्या है? थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मोदी, तो मैं नहीं हूं, आप नहीं हो, तो थर्ड पर्सन हो गया मोदी। तो आप किसी भी, आपके अलावा और किसी भी इंसान की बात करते हो, मेरे अलावा और आपके अलावा, तो वो सब थर्ड पर्सन है। और अगर थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान होगा यहां पे, तो आपको डज काम में लेना है, बाकी सबके साथ डू काम में लेना है। हमेशा हमेशा के लिए इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं, इस फॉर्मूला को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, आज की क्लास में थोड़ा सा मैजिक है, थोड़ा सा मैजिक है। मैजिक क्या है उसको समझते हैं। अगर आपको मैं बताऊं तो डू का मतलब होता है कोई भी काम को करना। इसका मतलब है कोई भी काम को करना। ये खुद एक एक्शन है और ये भी एक एक्शन है। इस बात को गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मुझे जहां तक मालूम है, आपने किसी भी किताब में इस तरीके से इस रूल को नहीं पढ़ा होगा, न किसी टीचर ने इस तरीके से एक्सप्लेन करा होगा। आज एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर होने जा रहा है, और उस कंफ्यूजन को समझने के लिए आप इस बात को गौर से सुनिए। ये भी एक एक्शन है और ये भी एक एक्शन है, इसलिए डू का मतलब करना होता है। यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन आएगी, गो, प्ले, राइट, वो एक काम है। तो ये दोनों एक्शन एक जगह पे हो जाएगी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों एक्शन एक जगह पे हो जाएगी, और अपना जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? वर्कर एक्शन, क्योंकि ये डू इसके अंदर चला जाएगा, छुप जाएगा। और ये जब डज इसके अंदर छुपेगा तो डू तो छुप जाएगा, लेकिन इसके साथ में जो एस या ईएस है वो आपको दिखाई देगा। आपने सुना होगा कि थर्ड पर्सन और सिंगल इंसान के साथ एक्शन में एस या ईएस यूज करते हैं। वो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहां से जब डज एक्शन के अंदर जाता है तो डू तो एक एक्शन है, वो तो इसके अंदर ऐड हो जाती है, मिल जाती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके अंदर जो एस या ईएस आपको दिखाई दे रहा है वो फिर उस एक्शन में दिखाई देता है। जबकि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ ऐसा नहीं होगा, एस या ईएस नहीं लगेगा,
क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं? डू यूज करते हैं। और जब हम डू यूज करते हैं तो डू एक्शन के अंदर जाएगा, और डू एक्शन के अंदर जाएगा सिर्फ ये इन्हीं दो क्लासेस में। एक तो डू की क्लास आएगी, डू डज की क्लास, और एक आगे क्लास आएगी, उसमें सिर्फ ऐसा होता है, बाकी किसी क्लास में ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो मैं पूरी बात को यहां पे आपको समझा रहा हूं कि वर्कर टाइम वर्ड की जगह डूडस था, ये खुद एक एक्शन है, इसलिए एक्शन के अंदर चला जाएगा और अपना जो मेन फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है ना? अब आप कहेंगे सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए मैं कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, जब हम ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाते थे तो एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने कहा कि सर आप जब कहते हो कि इंग्लिश बोलने के लिए 3 चीजें चाहिए, मैं उस फॉर्मूला को नहीं मानता। मेरे पास एक सेंटेंस है जिसमें हमें 3 चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ 2 चीजों से इंग्लिश बोल सकते हैं। मैंने कहा बताओ। उसने कहा कि सर एक सेंटेंस है मेरे पास, आई नो। आई नो, आई नो का मतलब होता है मैं जानता हूं। आई नो का मतलब होता है मैं जानता हूं। और इसमें तो सर 2 ही वर्ड है, ये रहा वर्कर और ये रही एक्शन। सर इसमें टाइम वर्ड नहीं है, इसमें टाइम वर्ड नहीं है। मैंने कहा बेटा थोड़ी तसल्ली करो, थोड़ा सा धीरज रखो, तसल्ली से सब काम हो जाते हैं। यहां पे मैं आपको एक सेंटेंस और बता रहा हूं, आई डोंट नो। आई डोंट नो का मतलब होता है मुझे पता नहीं है। आई डोंट नो का मतलब होता है मुझे पता नहीं है। मुझे पता है को आपने बोला आई नो, और मुझे पता नहीं है को आप आई नॉट नो भी तो बोल सकते थे। नहीं तो आपने ऐड किया है तो आप आई नॉट नो बोल सकते हैं। ये डू कहां से लेके आए आप? एक्चुअल में होता क्या है कि यहां पे डू होता तो है इस सेंटेंस में, लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना कि जब कोई भी बात आप रूटीन में करते हैं, जैसे मैं जानता हूं, तो ये आपका रूटीन है अपने आप में, तो इसलिए ये डू की क्लास है और डू इसके अंदर चला जाता है और आप इतना ही बोलते हैं सिर्फ आई नो। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये डू इसके अंदर नहीं जा सकता क्योंकि बीच में नोट आ जाता है। इसको मैं बहुत अच्छी से एक्सप्लेन करूंगा। ये सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो डू है वो खुद एक एक्शन होती है, इसलिए वो एक्शन के अंदर छुप जाती है। इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से समझ पाएंगे आप इसको। तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया? वर्कर एक्शन। कौन सी बातें करने के लिए? रूटीन की बातें करने के लिए। तो ये चलिए रूटीन शुरू करते हैं। आज की क्लास के बाद आप अपना या किसी भी इंसान का रूटीन बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं रूटीन बताना। मैं पहले अपना रूटीन बताता हूं, ठीक है? तो अपना रूटीन बताता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं? सुबह मैं उठता हूं। मैं उठता हूं तो यहां पे मेरा सेंटेंस क्या बनेगा? मैं, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा? आई। क्या बोलूंगा? आई। और उठने के लिए अपनी एक्शन क्या आएगी? एक्शन की जगह क्या लिखेंगे? गेट अप। क्या बोला मैंने? गेट अप। गेट अप का मतलब होता है उठना, ठीक है? तो यहां पे मेरा सेंटेंस क्या बना? आई गेट अप। क्या बोलूंगा? आई गेट अप। अगर मैं ये कहता कि मैं उठ सकता हूं, ध्यान से सुनिए आप मेरी बात को, उठ सकता हूं, मेरी कैपेसिटी है, तो आई कैन गेट अप। मेरा सेंटेंस क्या बनेगा? आई कैन गेट अप। अगर मैं ये बोलना चाहता हूं कि मुझे उठना चाहिए, तो मेरा सेंटेंस बनेगा आई शुड गेट अप। क्योंकि मुझे उठना चाहिए तो ये एक एडवाइज, और एडवाइज के लिए हमें शुड काम में लेना होता है। अगर मैं ये कहूं कि मैं उठूंगा, तो मेरा सेंटेंस रहेगा आई विल गेट अप। तो दोस्तों आपको इस चीज को समझना है कि जैसा टाइम वर्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस बनता चला जाएगा, आप आराम से बोल पाएंगे। लेकिन आज तो हम रूटीन की बात कर रहे हैं, तो सिंपल आप क्या बोलेंगे? आई गेट अप, ठीक है? उसके बाद में आप क्या करते हो? तो आप बोलेंगे उसके बाद। तो उसके बाद के लिए एक वर्ड लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप आराम से देखिएगा। उसके बाद तो मैं क्या बोलूंगा? आफ्टर दैट। आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद। देन भी आप यूज कर सकते हैं, एक वर्ड आता है देन, उसका मतलब भी होता है उसके बाद, लेकिन आप यूज कर सकते हैं आफ्टर दैट। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद। तो आपकी क्लास चल रही है रूटीन बताने के लिए, आपको कुछ नहीं करना, वर्कर और बस काम बोल दीजिए। वर्कर और बस काम बोल दीजिए। अभी जैसे मैंने कहा मैं उठता हूं, आई गेट अप, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, कोई ग्रामर नहीं, कोई टेंस नहीं, कुछ नहीं। मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि मैं बोलता हूं तो आई स्पीक, सिंपल। लेकिन हम रूटीन की बात कर रहे हैं, मैं एक दिन का रूटीन आपको अच्छे से बताता हूं। आई गेट अप, उसके बाद आफ्टर दैट मैं फ्रेश होता हूं।
आप फ्रेश होते हैं, मैं भी फ्रेश होता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? मैं गेट फ्रेश। अगर मैं सेंटेंस ये बोलूं कि आप फ्रेश होते हो, तो सेंटेंस बन जाएगा यू गेट फ्रेश, सिंपल। उसके बाद आफ्टर दैट मैं दांत साफ करता हूं, तो मेरा सेंटेंस दांत साफ करता हूं, तो आप बोल सकते हैं मैं आई, और क्लीन का मतलब होता है साफ करना। आई क्लीन टीथ। आई क्लीन टीथ का मतलब मैं दांत साफ करता हूं। आई क्लीन, हमें फोकस यहां करना है वर्कर एक्शन। आज हमारा टाइम वर्ड एक्शन के अंदर ही चला गया, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। एक्सप्लेन का मतलब होता है डिटेल में बता देना किसी चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आफ्टर दैट क्या बोलेंगे? आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद मैं क्या करता हूं? मैं चाय बनाता हूं, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा? आई, क्योंकि मैं बनाता हूं तो आई। और मेक का मतलब होता है बनाना, MEKE, मेक का मतलब होता है बनाना। आई मेक टी का मतलब चाय, आई मेक टी। अगर मैं ये बोलूं कि मैं चाय बना सकता हूं, तो सेंटेंस बनेगा आई कैन मेक टी। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे चाय बनानी चाहिए, तो मेरा सेंटेंस होगा आई शुड मेक टी। अगर मैं ये कहूं कि मैं चाय बनाऊंगा, तो मेरा सेंटेंस होगा आई विल मेक टी। अगर मेरा सेंटेंस मुझे ये बनाना है कि मैं चाय बना रहा हूं, मतलब अभी काम कर रहा हूं, तो मेरा सेंटेंस बनेगा आई एम मेकिंग टी। ING, क्योंकि मैं अभी काम को कर रहा हूं। इन सब बातों को आप तब समझ पाएंगे जब आपने फर्स्ट डे से लेकर के क्लास को देखा होगा, क्योंकि फर्स्ट डे हमने ये क्लास पढ़ी थी, सेकंड डे हमने ये क्लास पढ़ी थी, थर्ड डे पे हमने ये पढ़ी थी, और फोर्थ डे पे हमने ये क्लास पढ़ी थी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि आप क्लासेस को कंटिन्यू देखिए, फर्स्ट क्लास से लेकर के पूरे कोर्स को देखिए, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वापस आते हैं, मैं आपको बता रहा था अपना रूटीन कि मैं क्या क्या करता हूं। तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या आई गेट अप, मैंने क्या बोला? आई गेट अप। उसके बाद आफ्टर दैट आई गेट फ्रेश। उसके बाद आफ्टर दैट आई क्लीन क्या? दांत, तो आई क्लीन टीथ। उसके बाद आफ्टर दैट मैं क्या करता हूं? चाय बनाता हूं, आई मेक टी। उसके बाद मैं क्या करता हूं? तो आफ्टर दैट आई टेक टी, मैं और चाय पीता हूं। मैं रोज का काम है, मेरा रूटीन का काम है आई टेक टी। क्या बोलूंगा? आई टेक टी। सिंपल है, आप भी बोल के देखिएगा आई टेक टी। अगर आप ये कहें कि मैं चाय पी सकता हूं, आई कैन टेक टी। मुझे चाय पीनी चाहिए, आई शुड टेक टी। मुझे चाय नहीं पीनी चाहिए, आई शुड नॉट टेक टी। मैं चाय पीऊंगा, आई विल टेक टी। मैं चाय नहीं पीऊंगा, आई विल नॉट टेक टी। और मैं अभी अगर चाय पी रहा हूं, तो सेंटेंस क्या होगा? आई एम टेकिंग टी। सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाय पीने के बाद मैं क्या करता हूं? आफ्टर दैट मैं क्या करता हूं? आई रीड का मतलब होता है पढ़ना। आई रीड, क्या पढ़ता हूं? न्यूज़पेपर, तो आई रीड न्यूज़पेपर। फिर से वही बात, न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, आई विल रीड न्यूज़पेपर। मैं अभी पढ़ रहा हूं अगर न्यूज़पेपर, तो आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड न्यूज़पेपर। मैं आपको कहूं कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो यू शुड रीड न्यूज़पेपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपनी चल रही है रूटीन बताने की बात। आप अपना और किसी भी इंसान का रूटीन बता सकते हैं। देखिए आज की क्लास को हम इतने लेवल पे ही लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हमने इस क्लास को बस यहीं तक आज पढ़ना है। तो आप पूरे दिन में जो भी काम करते हैं उसकी आप पूरी लिस्ट बनाइए और कमेंट बॉक्स के अंदर उसको लिखिएगा, टाइप करके बताइएगा। अगर आप कोई काम करते हैं और वो काम नहीं जानते, तो आप हिंदी में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। डू और डज की क्लास का सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे कॉन्फिडेंस को डबल कर देता है। आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।